तो हाल ही में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी कि इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट में जो व्हीट एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि इंडिया इज रेडी टू फीड द वर्ल्ड। ऐसे वक्तव्य भी निकल के आए थे कि इंडिया जो यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो गैप आए हैं व्हीट वगैरह में, तो उनको इंडिया भरेगा। लेकिन अभी न्यूज़ निकल के आई है, कल पूरी तरीके से ऑथराइज हो गई है कि जो व्हीट एक्सपोर्ट है वो इंडिया इंटरनेशनली पूरी तरीके से बैन करने जा रहा है। अब ये हो सकता है 2-3 महीनों के लिए हो, लेकिन अभी हाल के लिए बैन कर रहा है। अब इंडिया किस लिए बैन कर रहा है? क्योंकि जो 2004-5 में हुआ था वो इंडिया नहीं चाहता कि उसके साथ में दोबारा हो जाए। अब 2004-5 में क्या हुआ था कि हम लोगों ने इतना वीट एक्सपोर्ट कर दिया था, इतना वीट एक्सपोर्ट कर दिया था कि इंडिया को कमी पड़ गई थी। सोचो, हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद हमें इंपोर्ट करना पड़ गया था वीट 2005-6 में। ये हालत आ गई थी मनमोहन सिंह की सरकार में, एक बार ऐसा हो चुका है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए अब ये किया जा रहा है कि वीट को हम लोगों ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट बैन करना क्यों पड़ रहा है? कि सरकार ने पहले ये चीज़ें ध्यान नहीं रखी थी? देखो, रखी थी। हुआ क्या है, भारत का सबसे ज्यादा व्हीट जो उगता है वो उगता है कुछ 4-5 मेन स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। इन 5 स्टेट्स में इंडिया का 70 to 75% व्हीट यहीं से आता है। अब जो टोटल ग्रोथ है व्हीट की, उसमें मेजॉरिटी में प्रॉब्लम हुई है कि अप्रैल का महीना हॉटेस्ट निकल गया 122 साल में। और वो इतना गर्म रहा है कि किसानों की कईयों की फसलें हो गई इसमें बर्बाद। यहाँ तक कि अपन जो सरकारी टारगेटों की बात करें, कि जैसे पंजाब सरकार ने कहा था कि 135 लाख टन खरीद करके उसको प्रिक्योर करेंगे वीट वगैरह को, उन लोगों ने अपने टारगेट घटा के 100 लाख टन पे ला दिए हैं। आटा, ब्रेड जैसी चीजें हम लोग देखते हैं हाल में महंगी हो गई हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं जो सरकार की एंटिटी है एफसीआई, जो कि अपना फूड स्टॉक रखती है पीडीएस स्कीम के लिए। पीडीएस स्कीम क्या होती है? जिसमें गरीबों को 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल और ये सब चीजें बांटी जाती है फ्री में, ऑलमोस्ट मान लो। तो उस स्कीम के लिए एफसीआई के पास में जो स्टॉक है वो पिछले 5 साल के लोएस्ट स्टेज पे चल रहा है, और आगे भी खरीद कर पाएगा कि नहीं उसकी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आटा ब्रेड महंगा होता जा रहा है। साथ साथ में फूड स्टॉक्स को फुल करना इस समय इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, हमारे पास में पीएम गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिनको हम लोग बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका जीवन ही इसी योजनाओं पे चलता है, जो खाते पीते ही इन्हीं योजनाओं से। बहुत से गरीब हैं इंडिया में ऐसे। और अगर हम लोगों के पास में स्टॉक नहीं बचेगा तो हम लोग उनको देंगे क्या, वो खाएंगे क्या? और यही कुछ वजह है जिन वजह के चलते हुए इंडिया ने बैन कर दिया है। अब देखो, इंडिया को इस समय बहुत ऑर्डर मिल रहे थे विदेशों से। मतलब इतने ऑर्डर मिल रहे थे कि इंडिया चाहता तो अपना ऑलमोस्ट पूरा व्हीट एक्सपोर्ट कर सकता था, इतने ज्यादा ऑर्डर है। बट इंडिया ने हाल के लिए कह दिया है कि जो ऑर्डर हम लोगों ने अभी तक एक्सेप्ट कर लिए हैं वो एक्सेप्टेड है, उनको हम लोग पहुंचाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं 50,000 टन का हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था ऑर्डर अभी साउथ अफ्रीका वगैरह से, और उसके बाद में हम लोगों ने नीदरलैंड से भी एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, तो उन लोगों को पहुंचेंगे। लेकिन हर किसी को अब आगे ऑर्डर और नहीं मिलेंगे। हाँ, बाय द वे, इंडिया की सरकार ने ये भी कहा है कि प्राइवेट जो एंटिटीज हैं या साहूकार हैं, ये लोग जो बेच रहे थे, इन लोगों को मना किया है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं बेचेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इमरजेंसी बेस पे कंट्रोल्ड तरीके से अगर किसी देश को जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो एकदम भुखमरी आ गई, वहां बहुत बुरी हालत है, तो इंडिया उनको दे भी सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को सीधे इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई एक प्राइवेट बंदा या मान लो कि व्हीट एक्सपोर्टर है, उससे बात करके वो लोग नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इंडिया में व्हीट को एक एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। अब ये सारी स्थितियों के चलते हुए हुआ क्या है, G7 कंट्रीज जो हैं उन लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया। अभी मीटिंग हुई है G7 की, विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, तो और उसमें भी G7 ने क्रिटिसाइज किया है इंडिया को, इसको। अब हुआ क्या, अभी G7 की हम लोग देखते हैं होस्ट किसने की थी मीटिंग, जर्मनी ने की थी। तो उसमें जो विदेश मंत्री हैं जर्मनी के, और साथ साथ में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने भी इंडिया को कंडेम करते हुए कहा है कि जो वर्ल्ड फूड शॉर्टेज चल रही है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट को बैन करता है तो ये फूड शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाल ही में हम लोग देखते हैं कि टॉप व्हीट एक्सपोर्टिंग में यूक्रेन, और यूक्रेन हो गया, यूक्रेन 6वें नंबर पे है, लेकिन स्टिल बहुत बड़ा चंक एक्सपोर्ट करता है। साथ साथ में रशिया पहले नंबर पे है। इन लोगों के एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिकली गिर गए हैं, और यही कुछ वजहों में से है कि इंडिया उन जगहों को भर सकता था काफी हद तक। कम से कम यूक्रेन की जगह तो इंडिया जाके ले सकता था, जो अब नहीं ले पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास में खुद की शॉर्टेज है।
और वर्ल्ड फूड शॉर्टेज भी इससे बढ़ेगी। इसी वजह से G7 कंट्रीज कंडेम कर रही है इंडिया को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना के जो एक्सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अकेले किया है, चाइना भी एक्सपोर्ट करता है, चाइना 3rd नंबर पे आता है एक्सपोर्टिंग में, लेकिन स्टिल चाइना ने भी अपने एक्सपोर्ट्स को स्टॉप कर दिया है। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि चाइना का एक्सपोर्ट जो स्टॉप करना है वो इसी वजह से है कि चाइना में भी शॉर्टेज है, और कुछ लोगों का मानना ये है कि चाइना चाहता है कि वो मार्केट को वो मैनिपुलेट करे, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो होल्डिंग करके रख ले वीट वगैरह की, और बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो चाइना अपने हिसाब से निकालेगा। और ऐसा पहले भी किया है चाइना ने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ओलाफ शॉश है, हम लोग जानते हैं जर्मनी की चांसलर है, उन्होंने तो पुतिन से सीधे कॉल पे कह दिया, इसके बारे में काफी आर्टिकल भी छपे हैं, कि जो ब्रूटल हंगर जो अभी आने वाली है, अफ्रीका में हजारों लोग जो मरने वाले हैं आने वाले महीनों में, उसकी सीधी सीधी वजह आप होंगे, उन्होंने पुतिन से सीधे कहा है। और ये सही भी बात है काफी हद तक, क्योंकि देखा जाए तो जो अनसर्टेनिटी एक्सपोर्ट्स में आई है वो आई ही इसी वजह से है, वॉर की वजह से। और यहाँ तक कि जर्मनी ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया है कि यूक्रेन में जिन जगहों पे रशिया वगैरह ने हमला किया था, वहां पे जो ग्रेन्स वगैरह थे उनको चोरी कर दिया है, और रशिया ने उनमें काफी ग्रेन्स जो है खुद के पास लेके लिए हैं और कुछ चाइना को बेच दिए हैं। अब देखो, इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रशिया ने चोरी किए हैं यूक्रेन से कि नहीं किए हैं ये, लेकिन हाँ जर्मनी की चांसलर के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिकॉर्ड हाई वीट प्राइस चले गए हैं इस समय, अभी तक इतने ऊपर कहीं नहीं गए थे, रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। और बाकी कंट्रीज भी इंडिया को देखते हुए इन चीज़ों को कॉपी कर सकती हैं, कि उनके यहाँ जिन चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है वो अपने लिए रोक सकती हैं और अपने एक्सपोर्ट्स को रोक सकती हैं। और काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने खाने की ज़रूरी चीज़ों के लिए भी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहती हैं। अगर उन लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में भारी शॉर्टेज आ जाएगा और भारी क्राइसिस और बढ़ सकता है आगे। अब इन सब चीज़ों को लेके क्या करते हैं, जहाँ तक इंडिया का कहना तो ये है कि गवर्नमेंट का, कि हम लोग पूरी तरीके से नहीं रोक रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ग्लोबल हंगर आ जाए, लेकिन स्टिल हम चाहते हैं कि हमारे स्टॉक्स पहले भर जाए, उनके बाद में हम लोग एक्सपोर्ट दोबारा शुरू करेंगे। ये हमारे विदेश मंत्री के द्वारा भी कल कहा गया है। तो अब देखते हैं इंडिया इस पे आगे क्या करता है और ग्लोबली इसका कितना इम्पैक्ट होता है।